नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान का जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है। जो लास्ट क्लास में हमने कोपेन के क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग तक देखा था, जिसमें राजस्थान के 4 क्लाइमेट जोन आपको बताए थे, जिसमें ए, बी के 2 पार्ट और एक सी वाला पार्ट। अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, उसमें कोपेन के द्वारा जो दिए गए शब्द हैं, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई वाला पार्ट, जिसमें आपको बताया था कि इसमें जो डी और ई प्रकार की जो क्लाइमेट है, ये राजस्थान के लिए यूज नहीं होती। तो इसमें राजस्थान के लिए ए, बी और सी वाला पार्ट, जिसमें बी के 2 पोर्शन माने थे अपन ने, बी का एक डब्ल्यू के साथ और दूसरा एक एस के साथ। तो बी डब्ल्यू वाला जो पार्ट था उसको नाम दिया था एरी डेजर्ट, और जो बी एस वाला पार्ट था उसे नाम दिया था सेमी एरी डेजर्ट वाला पार्ट, अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसको अपन ने राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि इसका राजस्थान का जो मोस्ट ऑफ सदन वाला पार्ट और हाड़ौती का जो कुछ पार्ट है, सदन कोटा, बारा डिस्ट्रिक्ट और झालावाड़ वाला पार्ट, इस वाले पोर्शन को अपन ने लिया था एडब्ल्यू प्रकार के क्लाइमेट में। उसके बाद में मुख्यतः राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसको अपन ने CWG में, वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है इसको अपन ने लिया था BW, HW वाले हिस्से में, और जो लार्जेस्ट क्लाइमेटिक जोन था कोपेन में, वो लिया था अपन ने BSHW, अर्थात सेमी एरिड या स्टेपी टाइप क्लाइमेट के अंदर। और लास्ट क्लास में हमने इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, यहां तक इसको कंप्लीट किया था। अब इसके बाद में इन क्लाइमेट जोन को या क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो शब्द दिए गए हैं या जो क्लाइमेट जोन बांटे गए हैं, इनको इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे अपन। तो इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले अपन ए वाला पार्ट, उसके बाद में बी वाले पार्ट, और उसके बाद में लास्ट में सी वाला जो पार्ट है, इसको कवर करते हुए चलेंगे। अब इसमें राजस्थान का जो AW वाला पोर्शन है, सामान्यतः ए प्रकार के क्लाइमेट को नाम क्या दिया गया है, तो ये वाला जो जोन है क्लाइमेट में, इसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि मीनिंग ऑफ ए ट्रॉपिकल जोन एंड सी सब ट्रॉपिकल। और जो ये वाला जो पार्ट है जहां सामान्यतः अधिक वर्षा होती है, तो कोपेन के द्वारा इसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, जबकि इसकी तुलना में उसमें वर्षा कम है, जिसको सब ह्यूमिड अर्थात सब ट्रॉपिकल, सब ह्यूमिड, और AW वाले को ट्रॉपिकल और ह्यूमिड क्लाइमेट जोन में रखा गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन AW वाले पार्ट से। जो AW वाला पोर्शन है, एक तो इस क्लाइमेट जोन का नाम क्या है, जैसा कि आपको बताया कि ए का जो मीनिंग है, कोपेन के द्वारा जो वर्ड क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसमें ए का मीनिंग लिया था ट्रॉपिकल पार्ट। तो इसके अंदर ए का मीनिंग रहेगा ट्रॉपिकल, और हाड़ौती में अधिक वर्षा होने के कारण इसको ह्यूमिड या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन में हम रख सकते हैं। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, अर्थात हाड़ौती में उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इस एरिया में मुख्यतः जो वेजिटेशन है, वो ऊंची घास वाले मैदानी भाग, जिनको हम कहते हैं सवाना टाइप क्लाइमेट। तो सवाना टाइप क्लाइमेट इस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसमें जब वेजिटेशन के बारे में पूछा जाए, तो मोस्टली सवाना टाइप वेजिटेशन फाउंड इन दिस क्लाइमेट जोन। इसके बाद में इसका जो मेन एरिया है, यानी इसका एक्सटेंशन, उसमें मुख्यतः एक तो राजस्थान का जो वागड़ वाला पार्ट है, जिसमें राजस्थान के सदन वाले तीनों डिस्ट्रिक्ट अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को कवर किया जाता है। उसके बाद वाला जो पार्ट है, उसमें आता है मोस्टली आपका हाड़ौती वाला पार्ट, सदन कोटा, बारा एंड झालावाड़, और एक पार्ट लिया जाता है इसमें माउंट आबू वाला पार्ट। इसका मीनिंग जो AW वाला पोर्शन है, उसमें राजस्थान का मोस्टली सदन और जो ये प्लेट्यू वाला पार्ट है, इसको कवर किया जाता है। तो इसमें एरिया को आपको इस तरीके से याद रखना है, एक तो राजस्थान का जो वागड़ रीजन है, एंड सेकंड हाड़ौती रीजन है, जिसमें बूंदी और नदन कोटा को छोड़ना है, बूंदी और उत्तरी कोटा को, और एक आता है माउंट आबू वाला पार्ट, अर्थात सिरोही में आपको केवल माउंट आबू वाले हिस्से को शामिल करना है।
तो ये वाला जो क्लाइमेट जोन होगा वो AW का होगा, जिसके क्लाइमेट को ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, इस क्षेत्र में जो वेजिटेशन या वनस्पति पाई जाती है उसको सवाना वनस्पति, और इसका एरिया मुख्यतः इन डिस्ट्रिक्ट में है। और इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता जो है, या इस क्लाइमेट जोन में जो विशेष पॉइंट है, मैक्सिमम वेजिटेशन डेंस अर्थात सर्वाधिक जो वनस्पति घनत्व है या वनस्पति सघनता है वो सर्वाधिक इसी क्लाइमेट जोन में पाई जाती है। कारण क्योंकि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहां सामान्यतः वेजिटेशन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अधिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो लास्ट में विशेष बिंदु के रूप में इसमें लिखा गया है वेजिटेशन डेंसिटी मैक्सिमम फाउंड हियर, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति सघनता या वनस्पति घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। तो एक तो इसमें ये आपको पॉइंट वाइज अर्थात ये जो मेजर पॉइंट इसमें दिए गए हैं इनको कवर करते हुए चलना है कि AW प्रकार की क्लाइमेट में कौन कौन से पॉइंट्स अपने को कवर करने हैं। एक तो यहाँ के क्लाइमेट को नाम क्या दिया जाएगा, दूसरा इसमें वेजिटेशन किस प्रकार की होगी, उसके बाद इनका विस्तार मुख्यतः कौन से क्षेत्र में है, और इसमें स्पेशल या जो विशेष पॉइंट है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन सा लिया जाता है। ए के बाद में हम नेक्स्ट कवर करेंगे बी वाले पार्ट, जिसमें बी के दो पोर्शन होते हैं, एक तो BW और एक दूसरा BS। सामान्यतः जो BW वाला पार्ट है वो एरिड डेजर्ट है, शुष्क मरुस्थल है, जबकि जो BS वाला जो पार्ट है वो सेमी एरिड डेजर्ट अर्थात स्टेपी टाइप जो क्लाइमेट वाला जोन है उसको शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम BW HW। तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जब बात होती है तो इसमें क्लाइमेट आता है एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, अर्थात शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। सेकंड, इस क्लाइमेट के बाद में दूसरा वेजिटेशन। तो सामान्यतः इस एरिया में जो वेजिटेशन या वनस्पति पाई जाती है वो जीरोफाइट या थोर्नी टाइप वेजिटेशन अर्थात कंटीले वनस्पति तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें जो मुख्य वनस्पति है वो जीरोफाइट्स एंड थोर्नी वेजिटेशन आर फाउंड हियर। यहाँ जीरोफाइट व कंटीली वनस्पति का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं अर्थात जो एरिया में जो बड़े जिले हैं, जिसमें एक तो जैसलमेर, दूसरा बीकानेर और इन्हीं के साथ चूरू डिस्ट्रिक्ट, कुछ माइनर पार्ट गंगानगर, कुछ माइनर पार्ट हनुमानगढ़ सॉरी, इन सभी को इसमें लिया गया है। इसके अलावा इस क्लाइमेट जोन की विशेषता है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा और सामान्यतः न्यूनतम वनस्पति वाला एरिया है। तो इसको बोला जाता है इट इज मिनिमम रेनफॉल क्लाइमेट जोन एंड थोर्नी वेजिटेशन एरिया, अर्थात मुख्यतः कंटीली वनस्पति का क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्लाइमेट जोन है अर्थात जो अरावली के सेमीरिड वाले पोर्शन के भी सदन में है, अर्थात राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर, जिसमें कुछ हिस्सा बीकानेर का, कुछ पार्ट चूरू, मोस्ट ऑफ एरिया है जैसलमेर का। इस प्रकार के जलवायु को नाम दिया जाता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अर्थात BW HW को जब पूछा जाए तो सबसे पहले तो अपने को इंडिकेट करना है कि इसका जो क्लाइमेट है किस प्रकार का है, एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। दूसरा आता है इसमें पाई जाने वाली मुख्यतः जो वनस्पति या वेजिटेशन है, तो इस वनस्पति को हम कहेंगे जीरोफाइट, और थोर्नी वेजिटेशन जो सामान्यतः जड़ जिनकी गहरी हो, जिनकी छाल मोटी, पत्ती छोटी और कंटीली होती हैं, अर्थात जो थोर्नी वेजिटेशन होती है उनको इस कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। इसके अलावा इसका जो विस्तार है, विस्तार जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के जो मैक्सिमम एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके माइनर पार्ट। विशेष बिंदु में जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस एरिया में वेजिटेशन डेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है, वनस्पति घनत्व न्यूनतम होता है। उसका कारण क्योंकि ये मिनिमम रेनफॉल रीजन या न्यूनतम वर्षा वाला भौगोलिक प्रदेश माना जाता है।
इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है अरावली और एरी डेजर्ट के बीच वाला जो पार्ट है, जिसको नाम दिया जाता है स्टेपी टाइप क्लाइमेट जोन, अर्थात जहां छोटी घास पाई जाती हैं उन घास का क्षेत्र, अर्थात BSHW। तो इसमें बी के दो पार्ट थे, जिसमें BW वाला हमने अभी कवर किया है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है BSHW, जिसमें सामान्यतः BS, H और W इनको स्मॉल लेटर में रखा जाता है और स्टार्टिंग जो दोनों डिजिट हैं, अर्थात स्टार्टिंग के जो दोनों शब्द हैं B और S, इनको कैपिटल में रखा जाता है। इस क्लाइमेट को हम कहेंगे स्टेपी टाइप क्लाइमेट और सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट इज लोकेटेड और फाउंड इन दिस क्लाइमेट जोन। इस जलवायु प्रदेश में सामान्यतः अर्ध शुष्क जलवायु या सेमी एरिड क्लाइमेट पाई जाती है। अर्ध शुष्क है, इसको अपन कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी का मीनिंग होता है सामान्यतः छोटी घास के मैदान। तो वेजिटेशन इसमें सामान्यतः स्टेपी प्रकार की पाई जाती है, अर्थात स्मॉल ग्रास लैंड एरिया छोटे घास के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। और इसका जो एरिया है, तो राजस्थान में जैसा मैंने आपको सेमी एरिड डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल जो मैंने करवाया था आपको, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कवर करेंगे एक तो लूनी बेसिन वाले पार्ट को, उसके अलावा नागौरी अपलैंड, शेखावाटी और मुख्यतः घग्गर बेसिन को। तो ये सारे जो पार्ट हैं अभी जो बताए हैं आपको, ये सारे सेमी एरिड डेजर्ट के पार्ट हैं और ये क्लाइमेट सामान्यतः उसी एरिया में पाई जाती है जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट है, जबकि इससे पहले वाली जो BWSW थी वो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो इसका जो मेन एरिया है लूनी बेसिन, नागौरी अपलैंड अर्थात नागौर वाला क्षेत्र, इसके अलावा शेखावाटी और घग्गर बेसिन, ये सामान्यतः सेमी एरिड क्लाइमेट जोन के पार्ट हैं जहां अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का एक्सटेंशन या विस्तार है। फिर इसमें विशेष बिंदु है कि कोपेन का जो क्लाइमेट जोन है अर्थात जो 4 जलवायु प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा क्लाइमेट जोन राजस्थान में BSHW को माना जाता है। तो लार्जेस्ट क्लाइमेट एरिया और क्लाइमेट रीजन अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन के अनुसार यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश या सबसे बड़े जलवायु क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बी वाले पार्ट के बाद, वो रहता है लास्ट CWG वाला पार्ट, जिसके क्लाइमेट हाड़ौती वाले क्लाइमेट में अगर आप सब वर्ड यूज करें, हाड़ौती वाले को नाम दिया था अपन ने, ए वाले को ट्रॉपिकल और आगे ह्यूमिड या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल को अपन बोलेंगे सब ट्रॉपिकल और ह्यूमिड को बोलेंगे सब ह्यूमिड, अर्थात उपोषण उपाद्र प्रकार की जलवायु CWG में पाई जाती है। तो इसका क्लाइमेट रहेगा सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट, उपोषण उपाद्र प्रकार की जलवायु। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन सामान्यतः यहाँ ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन या फॉरेस्ट अर्थात शुष्क मानसूनी वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद में इसका जो मेन एरिया है जो कि मैंने आपको बताया था CWG वाले में, एक तो राजस्थान के यूनिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेज है उस वाले डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है अपने को, अर्थात जिनको जनरली अपन शॉर्ट में बोल देते हैं ABCD, अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। करौली वैसे कैसे आता है लेकिन अपन सामान्यतः रोमिंग वर्ड बोलते टाइम सीधा मीनिंग निकाल लेते हैं सी से करौली। तो 4 डिस्ट्रिक्ट ये हैं। इसके बाद में वापस रिपीट करते हैं अपन आगे के डिस्ट्रिक्ट याद करने के लिए ABCD को। तो अगेन ए जो आया है उसका मीनिंग अजमेर, फिर B से बूंदी एंड भीलवाड़ा, आगे C से चित्तौड़ और D से दौसा। और इसमें लास्ट में अपन याद करेंगे कंटिन्यू जो वर्ड्स होते हैं RSTU और कैपिटल स्टेट अर्थात राज्य की राजधानी जयपुर, R राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक एंड उदयपुर और लास्ट में रहेगा जयपुर। इसके बाद में ये जो क्लाइमेट जोन है इसकी विशेषता क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन दिस क्लाइमेट जोन। मुख्यतः इस जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादन सर्वाधिक होता है। कारण क्योंकि CWG प्रकार की जो क्लाइमेट है यह सामान्यतः प्लेन एरिया अर्थात मैदानी भागों में पाई जाती है और मैदानों के अंदर
वेजिटेशन से अधिक एग्रीकल्चर होती है। तो सामान्यतः ये एग्रीकल्चर का हार्टलैंड या कृषि का हृदय स्थल माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो क्लाइमेट जोन आते हैं कोपेन के, वो चारों पोर्शन अपन ने कवर किए हैं। अब जो कवर किए गए जो पोर्शन है उसमें एक तो ध्यान दें आप, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, जैसे इस वाले पार्ट को हाईलाइट करके इस वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करके, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है नंबर फर्स्ट, इसको नंबर सेकंड, इसको इंडिकेट कर दिया नंबर थर्ड और इसको नंबर 4। तो कोपेन के क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंग जो 1 2 3 4 है उनको सीरियल में बताइए कौन कौन से क्लाइमेट जोन है। तो इनको अपने को ऑप्शन में उस ऑप्शन को सही मानना है जिसमें नंबर फर्स्ट का मीनिंग इंडिकेट किया हुआ हो AW, नंबर सेकंड का मीनिंग इंडिकेट किया हुआ हो BSHW, नंबर थर्ड का इंडिकेट किया हुआ हो CWG, और जो ये वाला पश्चिमी राजस्थान की ओर है इसको इंडिकेट किया जाता है BWHW। BWHW वाले पार्ट के रूप में। तो ये जैसे भी जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर सही होगा, यानी अपने को डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें इस तरीके से भी अप्लाई किया जाता है, जैसे डायग्राम और उसमें किसी भी एक पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान का ये वाला जो पोर्शन है इसको हाईलाइट कर दिया जाए कि राजस्थान में जो ड्रॉ किया गया पार्ट है या छायांकित जो भाग है वो किस प्रकार के क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार का जो एरिया है वो कोपेन के अकॉर्डिंग CWG के द्वारा लोकेट होता है, CWG के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात मुख्यतः राजस्थान में जो मेवाड़ और मैदानी भाग वाला पोर्शन है वो CWG प्रकार के क्लाइमेट में, हाड़ौती और वागड़ वाला एरिया ही आएगा AW में, और अरावली के पश्चिम में जो बच गए वो रहेंगे आपके B के साथ। जहां अधिक शुष्क है वो BW और जो अर्ध शुष्क है वो BS के साथ। और आगे उनके दोनों के कॉमन वर्ड एक जैसे है, BWHW और दूसरे में BSHW। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है, जहां सामान्यतः अपन बात करते हैं व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण पे, अर्थात जहां व्यक्तियों की बात करते हैं वहां राजस्थान के क्लाइमेट को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। अर्थात क्लाइमेट ऑफ राजस्थान स्टेट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, जहां इंडिविजुअल या व्यक्ति का नाम आए वहां पर। तो सामान्यतः त्रिवार्था में भी ऐसा ही होगा कि जहां व्यक्ति का नाम आ गया त्रिवार्था, तो राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड होगी, 4 पार्ट्स में। लेकिन इसका जो बेस है वो कोपेन वाले से थोड़ा हटके है। कोपेन ने अपना जो मेन बेस है अर्थात मुख्य जो आधार है वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में वेजिटेशन अर्थात वनस्पति को बनाया था, जबकि इसमें जो मेन बेस होगा वो आपका रेनफॉल या वर्षा की मात्रा को माना जाता है। तो इसमें रहेगा अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था राजस्थान क्लाइमेट इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स बेसिस ऑन रेनफॉल। तो इसमें आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जबकि कोपेन में मेनली वेजिटेशन अर्थात मुख्यतः वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। लेकिन ओनली वेजिटेशन बेस नहीं था कोपेन में, वेजिटेशन के साथ वनस्पति किस पर आधारित करती है, मुख्यतः तापमान पे और वर्षा पे अर्थात रेनफॉल और टेम्परेचर के ऊपर। त्रिवार्था आपको याद हो जाएगा अगर आपको कोपेन याद है। जैसे सामान्यतः हम कोपेन में देखते हैं जो क्लाइमेट साइन है वो एक तो ए से रहता है आपका, 2 बी से हैं और 1 सी से। ए वाला है वो डायरेक्ट AW, बी वाले हैं वो BW और BS, और हॉट डेजर्ट होने के कारण दोनों जगह साइन होता है आपका H
विंटर ड्राई और लास्ट वाले में इसमें CWG। अर्थात इस तरीके से जो क्लाइमेट डिवीजन है वो बांटे गए हैं। जबकि इसी से अगर आप त्रिवार्था बनाते हैं, अगर त्रिवार्था के अंदर क्लाइमेट साइन आपको बताने हो तो एक तो स्टार्टिंग वाला एज इट इज अप्लाई होगा आपका AW, एरिया भी वही होगा, क्लाइमेट को अपन नाम भी वही देंगे, वेजिटेशन भी इस एरिया में वो की वो होगी। लेकिन एक वर्षा की मात्रा जो है वो हाड़ौती में सामान्यतः 80 से 120 अर्थात एवरेज 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा जो BW HW वाला जो पार्ट है, इनमें जो लास्ट डिजिट है इनको हटा दिए जाते हैं, अर्थात स्मॉल w को, क्योंकि स्मॉल w का मीनिंग होता है विंटर ड्राई, जबकि B का मीनिंग ये होता है कि डेजर्ट या ड्राई एरिया। तो कहते हैं जब ऑलरेडी B वर्षा की मात्रा को इंडिकेट करता है, अर्थात B है, उसका मीनिंग ये है कि एरिड पार्ट है, यह शुष्क भाग है, तो वहां आपको बताने की आवश्यकता नहीं विंटर ड्राई या समर ड्राई, इसका मीनिंग वो एरिया मोस्टली हर सीजन में ड्राई है। तो उन्होंने त्रिवार्था ने कहा कि इनको इंडिकेट करने के लिए डेजर्ट को केवल BWH और BSH काफी हैं। तो एरिया इसमें वो के वही थे जो कि कोपेन वाले में थे, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का माइनर पार्ट। और BSSW में मुख्यतः लूनी का क्षेत्र, नागौर, शेखावाटी और घग्गर, उन सबको शामिल किया गया था। और लास्ट वाले में CWG वाले में CAW को काम में लिया गया, अर्थात इसमें भी लास्ट वाले G को काम में नहीं लिया गया और C और W के बीच में A लगा दिया गया, अर्थात राजस्थान का जो मैदानी भाग है उसको CAW, जिसको हम नाम देते हैं सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड, अर्थात उपोष्ण उपाद्र प्रकार की जलवायु जो क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो डेजर्ट वाला पार्ट है जिसमें वर्षा की मात्रा 0 से 20 और एवरेज के रूप में यहां लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। सेमी एरिड वाला पार्ट जहां 20 से 40 और एवरेज के रूप में लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। फिर मैदानी भाग की वर्षा की मात्रा 60 से 80, जिसको एवरेज के रूप में लिख सकते हैं हम 70 सेंटीमीटर। यह सामान्य जलवायु वर्गीकरण में हम पढ़े थे कि राजस्थान में सामान्यतः वर्षा कौन से भाग में कितनी होती है। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में 0 से 20, अर्ध शुष्क में 20 से 40, अरावली की ओर 40 से 60, मैदान की ओर 60 से 80 और राजस्थान में हाड़ौती की ओर 80 से 120। अगर आपको ये याद है तो इन सब के अंदर जो वर्षा की मात्रा है उसका एक एवरेज इनपुट आप डाल सकते हो। तो ये वर्षा की जो मात्रा है इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती। राजस्थान में सामान्यतः डेजर्ट से आप हाड़ौती की ओर जाओगे तो वर्षा की औसत मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाएगी आपकी। जैसलमेर में जैसे औसत वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर, जबकि झालावाड़ की ओर औसत वर्षा की मात्रा है वो जैसलमेर से 10 गुना अर्थात 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कहा जाता है व्यक्तिगत वर्गीकरण में अर्थात इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में किसी एक व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाए या किसी एक के वर्गीकरण को अधिक महत्व दिया जाए तो वो वर्गीकरण माना जाता है थॉर्नथवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को। और इनके द्वारा भी राजस्थान के जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो जहां पे भी व्यक्ति का नाम आएगा क्लाइमेट मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जैसे कोपेन हो, चाहे त्रिवार्था हो, चाहे थॉर्नथवेट हो। तो इसमें लेते हैं अपन अकॉर्डिंग टू थॉर्नथवेट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अब इसका जो मेन बेस है वो क्या है, बेसिस ऑन द टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। तो मुख्यतः इसमें जो आधार माना गया है वर्गीकरण का उसमें पहला तापमान, उसके बाद में इवेपोराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के बाद में होती है रेनफॉल अर्थात वर्षा। और इनके द्वारा वर्षा की मात्रा को इंडिकेट करने के लिए इन 5 शब्दों को लिया गया अर्थात 5 वर्ड्स लिए गए, जिसमें ए का मीनिंग जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है वेरी ह्यूमिड, बी उससे सामान्यतः कम वर्षा ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट, उससे कम वाला है सब ह्यूमिड, उसके बाद है एरिड और लास्ट वाला है आपका
जहां डी रहेगा सामान्यतः इसको अपन कहेंगे अर्ध शुष्क, और जहां ई रहेगा उसको नाम दिया जाएगा एरिड अर्थात शुष्क जलवायु। ये दोनों गलती से पीपीटी के अंदर ये गलती से ऊपर नीचे हो गए इसमें। बाकी ये साइन डी का मीनिंग रहेगा सेमी एरिड और लास्ट वाले ई का मीनिंग रहेगा एरिड टाइप क्लाइमेट। अर्थात जैसे जैसे अल्फाबेट आपका आगे की ओर बढ़ेगा आपकी वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी और जलवायु उतनी ही शुष्क या ड्राई होती चली जाएगी। तो लास्ट वाला जो डी है उसका मीनिंग लिया जाएगा एरिड टाइप क्लाइमेट अर्थात शुष्क तुल्य जलवायु। तो थॉर्नथवेट का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें जो 5 शब्द लिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई, इसमें लास्ट में कंटिन्यू वर्षा की मात्रा कम होती हुई है। जैसे ए में सर्वाधिक है तो इसको नाम दिया जाता है अति आर्द्र। इसके बाद सेकंड वाले में सामान्यतः इससे कम वर्षा है उसको नाम दिया जाता है आर्द्र। सी वाले में थोड़ी उससे भी कम वर्षा है तो उसको सब ह्यूमिड या उपार्द्र। उसके बाद में डी और ई वाला जो पार्ट है उनको सामान्यतः नाम देते हैं अपन अर्ध शुष्क और लास्ट वाले पार्ट को नाम देते हैं अपन शुष्क। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं अल्फाबेट में वर्षा की मात्रा कम होती है। थॉर्नथवेट ने कहा इसमें से ए और बी प्रकार का जो क्लाइमेट है वो राजस्थान में अवेलेबल नहीं होता, अर्थात जो वेरी ह्यूमिड और ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट है ये राजस्थान में थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग राजस्थान में नहीं है। तो इनका मीनिंग राजस्थान में जलवायु सी, डी और ई प्रकार की है, जिसमें थॉर्नथवेट ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों को चुना सी, डी और ई। अब इसमें से जो बीच वाला पार्ट था इसके 2 डिवीजन बनाए इन्होंने, डी अगेन डी। ऊपर वाला जो था उसका सिंगल सी और जो ई है लास्ट वाला उसका सिंगल मीनिंग ई। एक तो इनमें सब में स्टार्टिंग में इन्होंने ए अपोस्ट्रोफ अर्थात इस तरीके का साइन यूज किया, सी के आगे ए अपोस्ट्रोफ, डी के आगे एक बार डी ए अपोस्ट्रोफ और ई के आगे भी एक बार ए अपोस्ट्रोफ। इसका मीनिंग होता है सामान्यतः जो भूमध्य रेखा के नजदीक होते हैं वहां टेम्परेचर अधिक होता है और वेपोराइजेशन रेट अर्थात जो वाष्पीकरण की दर है वो हाई होती है, तो उसके लिए ए यूज किया गया है। जबकि इक्वेटर लाइन से भूमध्य रेखा से अगर आप दूरी पर होते हैं अर्थात थोड़े दूर जाते हैं तो बी, सी, डी, ई ये शब्द अपोस्ट्रोफ के साथ यूज किए जाते हैं। तो जहां सामान्यतः तापमान अधिक है ए अपोस्ट्रोफ, तो इनमें ए अपोस्ट्रोफ और एक जो डी बचा हुआ है जिसमें ए तो आ चुका है लेकिन इसमें दूसरा साइन डी के साथ बी अपोस्ट्रोफ। बाकी जितने भी पार्ट हैं लास्ट वाला जो पार्ट है ये आपका ड्राई जोन, बाकी इधर वाले सारे विंटर ड्राई विंटर ड्राई विंटर ड्राई, और ये लास्ट वाला डेजर्ट का पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ड्राई टाइप क्लाइमेट। अब इसी पार्ट को अपने को मैपिंग में दर्शाना है तो सी वाले को नाम क्या देंगे सब ह्यूमिड अर्थात उपाद्र। डी वाले को नाम दिया जाएगा सामान्यतः अर्ध शुष्क अर्थात सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट और लास्ट वाले ई वाले को देंगे एरिड टाइप क्लाइमेट अर्थात शुष्क तुल्य जलवायु। राजस्थान के मैपिंग के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान का ये जो वाला पार्ट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सामान्यतः सदन कोटा, झालावाड़, बारा, इस वाले क्षेत्र की जो जलवायु होती है जिसको कहते हैं CAW। इसके बाद में राजस्थान का जो ऊपरी वाला भाग है ये वाला हिस्सा है जिसको हम नाम देंगे डी, और एक राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को नाम देंगे डी। तो सामान्यतः इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा के नजदीक है एक तो सी, एक डी और एक इस साइड वाला ई, और इन सब में यूज किया जाएगा ए अपोस्ट्रोफ और इधर यूज किया था सी ए अपोस्ट्रोफ, और उस ऊपर वाले में यूज करेंगे अपन डी बी अपोस्ट्रोफ। और यह सामान्यतः वो एरिया जहां वर्षा की मात्रा सर्दियों में कम रहती है अर्थात विंटर ड्राई, और इस लास्ट वाले में भी विंटर ड्राई,
और इधर वाला है ये ऑल टाइम ड्राई होता है, इसलिए इसके लिए स्मॉल डी लेटर यूज करते हैं, अर्थात साल भर वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है। अब इन क्लाइमेट जोन को विशेष नाम दिए जाते हैं, जैसा कि सी को नाम क्या दिया था हमने, सब ह्यूमिड उपादर, इसको नाम देंगे अर्ध शुष्क और इसको नाम दिया जाएगा शुष्क टाइप क्लाइमेट। पश्चिमी राजस्थान से याद करेंगे जल्दी होगा, शुष्क, अर्ध शुष्क और उपादर प्रकार की जलवायु। जबकि ऊपर वाला जो टच है वो एरिड और सेमी एरिड दोनों के है, तो उस क्लाइमेट को कहेंगे एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दोनों प्रकार की क्लाइमेट। जो डी ये वाला जो पार्ट है EAD वाला, जिसमें एक तो आपको क्लाइमेट को इंडिकेट करना होता है जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका जो क्लाइमेट है ये होता है एरिड टाइप क्लाइमेट, एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, सॉरी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में ये होगा सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट। अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं या इस प्रकार के क्लाइमेट का विस्तार जिन एरिया में है उसमें मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर और एक पार्ट लिया जाता है पश्चिमी जोधपुर। इसके बाद में जो ऊपर वाला जिसमें बी साइन यूज हो रहा है, इस क्लाइमेट को कहेंगे एरिड सेमी एरिड, अर्थात शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु। क्लाइमेट एरिड एंड सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट। और इसमें शामिल होता है बीकानेर डिवीजन अर्थात बीकानेर संभाग। इसके सामने वाला एरिड के सामने वाला जो क्लाइमेट जोन है उसको नाम दिया जाता है सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, अर्थात अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु। क्लाइमेट सेमी एरिड टाइप, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु, सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट। विस्तार, इसके विस्तार में अपन वो डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं ABCD वाले, अगेन रिपीट करेंगे ABCD। राजस्थान में RSTU वाले और स्टेट कैपिटल अर्थात जयपुर। इनका मीनिंग है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। रिपीट अगेन, ए का मीनिंग रहेगा अजमेर, बी से बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। तो ये सभी एरिया या इनसे भी अधिक एरिया हैं जो कि DAW में आता है। इसका मीनिंग DAW लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन अकॉर्डिंग थॉर्नथवेट, अर्थात थॉर्नथवेट का सबसे बड़ा जो क्लाइमेट जोन है वो DAW को माना जाता है। तो वो इसके अंदर नीचे अपन इंडिकेट कर सकते हैं कि ये थॉर्नथवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा सेमी एरिड अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल को माना गया था BSHW को, और इनके अकॉर्डिंग भी सेमी एरिड अर्थात DAW को माना जाता है। तो कोपेन के साइन अलग होते हैं, थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग जो साइन या प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं वो अलग तरीके के होते हैं। और इसमें जो लास्ट वाला जो CAW वाला पार्ट है उसके क्लाइमेट को नाम दिया जाता है सब ह्यूमिड अर्थात उपार्द्र प्रकार की जलवायु। और इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः एक तो राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है, वागड़ वाला एरिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और एक मुख्यतः सदर्न कोटा, बारा एंड झालावाड़ वाले पार्ट में। तो CAW प्रकार की जो जलवायु है उसका विस्तार होता है मुख्यतः हाड़ौती, और एक दूसरा है वागड़ रीजन, मुख्यतः इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो थॉर्नथवेट के बारे में जब भी पूछा जाए तो उसमें दो कंडीशन है जो जनरली आपको याद होनी चाहिए।
एक तो इनके जो शब्द लिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें ए और बी प्रकार के क्लाइमेट को राजस्थान में इंडिकेट नहीं किया गया, अर्थात राजस्थान में किस प्रकार की क्लाइमेट है, ओनली सी, डी और ई, जिसमें डी के दो प्रकार हैं, एक तो डी मिड राजस्थान में, मिड राजस्थान से ईस्टर्न राजस्थान की ओर, और एक दूसरा डी है राजस्थान के ऊपर की ओर। सी का मीनिंग लिया जाता है सब ह्यूमिड, डी का मीनिंग लिया जाता है सेमी एरिड, और लास्ट में ई का मीनिंग लिया जाता है एरिड। तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु को तो कहेंगे एरिड टाइप क्लाइमेट, डी वाली को नाम देंगे अपन सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, और जो सी और डी दोनों के टच में है उस डी को देंगे एरिड एंड सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, और जो सी वाला है जिसमें थोड़ी वर्षा की मात्रा अधिक है उसको देंगे सब ह्यूमिड अर्थात उपाद्र प्रकार की जलवायु। इनके डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। CAW में तो वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोपेन के AW में थे, तो इनके वो CAW के अंदर रहेंगे, जबकि DAW में मोस्ट ऑफ राजस्थान रहेगा थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में थॉर्नथवेट का सबसे बड़ा जो क्लाइमेट जोन है वो DAW है, जिसको आपको अलग से इंडिकेट करना है कि लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन अकॉर्डिंग थॉर्नथवेट इज DAW। थॉर्नथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जो क्लाइमेट जोन है वो कौन सा है, DAW। थॉर्नथवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो एक विशेष बिंदु देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत वर्गीकरण में किसी इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का महत्व जो अधिक है, अर्थात व्यक्तिगत वर्गीकरण में जिस जलवायु वर्गीकरण का महत्व सर्वाधिक है वो थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। तो हम इसमें लास्ट में यही इंडिकेट करते हैं, थॉर्नथवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज मोर ऑथेंटिक फॉर राजस्थान क्लाइमेट। राजस्थान के जलवायु के लिए व्यक्तिगत जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक मान्य माना जाता है। और व्यक्तिगत वर्गीकरण के बाद जनरली हम जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, वो इस चैप्टर का क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होता है, अर्थात जलवायु ऋतुओं का जो वर्गीकरण है उसको लिया जाता है, जो कि मुख्यतः 4 सीजन में अर्थात 4 ऋतुओं में डिवाइड होता है, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन समर सीजन वाले पार्ट से, ग्रीष्म ऋतु वाले पार्ट से, और उसमें टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमारे यहाँ सामान्यतः वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है तापमान बढ़ने के बाद, और उसके बाद हमारे यहाँ समर सीजन में मानसून की एंट्री होती है, जिसको हम कहेंगे बाद में रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब वापस लौटना स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं ऑटम सीजन, जो कि मुख्यतः अपने अक्टूबर और नवंबर मंथ वाला टाइम होता है। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक फिर स्टार्ट होता है विंटर सीजन अर्थात शीत ऋतु वाला पार्ट। तो मुख्यतः जो सीजन क्लासिफिकेशन है ये 4 पोर्शन में है। ये पहले 3 ही ऋतुओं में बटा हुआ था जलवायु ऋतु वर्गीकरण, जिसमें एक गर्मी की ऋतु थी अर्थात समर सीजन, एक शीत ऋतु थी अर्थात विंटर सीजन, और एक रेनी सीजन था। अब ऑटम सीजन को अलग से दर्जा दिया गया है, अर्थात शरद ऋतु एक नवीनतम ऋतु के रूप में है। हर एक ऋतु का अपना एक टाइम होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु का टाइम है मार्च से जून, रेनी सीजन स्टार्ट होता है जून से सितंबर तक, ऑटम सीजन शरद ऋतु जो अक्टूबर नवंबर, और लास्ट में विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक। तो सामान्यतः इन ऋतुओं का सभी स्टूडेंट्स को ध्यान है, क्योंकि सभी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं तो हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि किस टाइम या किस सीजन में क्या इफेक्ट होता है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि जो समर सीजन वाला पार्ट होता है उसमें एक तो गर्म हवाएं अर्थात लू, एक होता है सैंड स्टॉर्म अर्थात आंधियों का चलना, एक सैंड साइक्लोन अर्थात बबूला का चलना, जिसमें हवाएं इस तरीके से घूमती हैं। दूसरा है रेनी सीजन, जिसमें मुख्य घटना होती है मॉनसून। उसके बाद में मॉनसून के लौटने की घटना, और उसी समय अचानक टेम्परेचर का बढ़ना अर्थात अक्टूबर हीट, और मॉनसून डिपार्चर या मॉनसून रिटर्निंग। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये आते हैं ऑटम सीजन में। मॉनसून लौटने के बाद में जो विंटर सीजन वाला पार्ट है, जिसमें अपने भूमध्य सागर की ओर से आने वाली जो वर्षाएं हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं विंटर सीजन में मावट, और हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवा है
जिनको हम कोल्ड विंड्स के नाम से अर्थात शीत लहरों के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका जो सीजन क्लासिफिकेशन वाला है, इस पोर्शन में अपन जो इंडिविजुअल वर्ड है जैसे समर सीजन में लू, सैंड स्टॉर्म या सैंड साइक्लोन, इनको डिफाइन करेंगे, इनको परिभाषित करेंगे और इनके पीछे क्या रीजन या क्या कारण होते हैं इसको देखेंगे। रेनी सीजन में मुख्यतः राजस्थान के मॉनसून है उसका स्टडी करेंगे। मॉनसून कौन से एरिया में अधिक प्रभावशाली या इफेक्टिव होता है, किस एरिया में मिनिमम इफेक्टिव होता है। इसके बाद में हम देखेंगे ऑटम सीजन जिसमें मॉनसून रिटर्निंग और दूसरा अक्टूबर हीट, इन घटनाओं की स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम विंटर सीजन वाले पार्ट में मावट को कवर करते हुए और लास्ट में जो कोल्ड विंड्स अर्थात शीत लहर है उसका इफेक्ट राजस्थान के कौन से एरिया में अधिक होता है उसको देखेंगे। तो आज इस क्लास को इसी पॉइंट के ऊपर अपन विराम देते हैं। इस टॉपिक का जो आगे का पार्ट अर्थात जो सीजन क्लासिफिकेशन का पार्ट है उसे हम नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।